अपने आप को मैं पनिशमेंट देना चाहती हूँ। 2, 3, 4, 5, 6 मैं अभी मुर्गा भी बनूंगी। बचपन में मुर्गा बन बन के मेरे पेरेंट्स ने मुझे मुर्गा बनाया बचपन में। वेलकम टू ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे राखी। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे? ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का मतलब है मुंबई के इंसान। हाँ, मुंबई के इंसान। हाँ। लेकिन हम सब बट मैं इंसान नहीं, मैं एक एलियन हूँ। मैं एलियन बन गई हूँ। लुक एट माय आईज। मैं स्पेस में से आई हूँ। मैं ऐसी हूँ। आप ऐसे कैसे हो? ऐसे कैसे हो मतलब कि मैं हूँ और लोग कुछ भी कहें। मैं हमेशा सोचती हूँ, सब मुझे बोलते हैं तुम ऐश्वर्या राय नहीं बन पाई, तुम्हारी माँ का साकिन नाका। मैं ऐश्वर्या राय कैसे बनूं? मुझे जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। यार मेरी कहानी सुन के अगर तुम लोग नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न पे अगर मेरी वेब सीरीज बनती है, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे अपने बाल नोचेंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि राखी सावंत का दूसरा नाम है एटीएम कार्ड। मुझे स्वाइप करो, मुझे स्वाइप करो, मुझे स्वाइप करो, मुझे स्वाइप करो, मुझे 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 स्वाइप करो। अरे भाई मैं एक इंसान हूं, मुझे स्वाइप करो। तो अब मैं जीती जागती मशीन हो गई हूँ, एटीएम हो गई। अब कोई भी आता है मेरे पिछवाड़े में स्वाइप करके चला जाता है अपना कार्ड। देखो अभी एटीएम मशीन बोलते ही ये मेरा तुम्हारा टीआरपी हाई करने के लिए गिर गया। देखो मैं बहुत हिलेरियस हूँ। इतने मेरे अंदर दर्द है ना कि मैं ऐसा बोल बोल के ना खुद को ही खुश रखती हूँ। आई डोंट केयर अबाउट कौन खुश रहता है, बट मैंने अपने आप को है ना हिलेरियस, जोकर सब बना के रखा है। और ये मेरा जो ड्रेस है ये मैं लाला लैंड से लिया है मैंने। लाला लैंड वो हाँ। माय गॉड, यू डोंट नो लाला लैंड? किसी को लाला लैंड नहीं पता है? राशि, तुषार, किसी को दीदी, किसी को लाला लैंड नहीं पता? जगह है एक, स्विट्जरलैंड के पास है। ओके। नागालैंड और स्विट्जरलैंड के बीच में है लाला लैंड। लव के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर मैं गाना गाऊं तो क्या आप लोग रखोगे? हाँ, हम क्यों निकालेंगे? लबे लग गए, लबे लग गए दुनिया के छुट्टों से लग गए। आई वॉन्ट टू डू कॉमेडी शो। मैंने कपिल को कितनी बार बोला, बट उसको प्रॉब्लम होता है, उसको ओवरशेडो होता है कि अगर तुम्हें कॉमेडी शो में लोगे तो तुम ही दिखोगी, हम नहीं दिखेंगे। आहन पांडे ने और ये अनन्या पांडे, चंगी पांडे, इन लोगों ने तो पांडे टेक ओवर कर दिया है। पांडे, ओह माय गॉड, ही इज सो हॉट, ही इज सो, ओह माय गॉड। वेलकम टू ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे राखी। हम आपके बहुत बड़े फैंस हैं। थैंक यू। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे? ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का मतलब है मुंबई के इंसान। हाँ, मुंबई के इंसान। ओह, लेकिन हम सब बट मैं इंसान नहीं, मैं एक एलियन हूँ। ओह माय गॉड, मैं कहाँ इंसान आपको दिखती हूँ? मैं स्पेस में से आई हूँ। अच्छा, कौन से प्लैनेट से? मैं बहुत अलग अलग प्लैनेट पे रहती हूँ। मैं हाँ, हाई रहती हूँ, हाई ऑलवेज। सस्ता नशा करती हूँ ना। एनर्जी। लेकिन हम बहुत एक्साइटेड है आपके साथ चैट करने। ओह वाओ। तो मैं इसे शुरू करती हूँ। Sure. आपके बहुत सारे फैंस हैं जैसे हम हैं, लेकिन लोग आपको बहुत जज भी करते हैं, बहुत सारे हैं। क्योंकि जज करते हैं मुझे, तो ये इन्होंने अपने अपने घर में सुप्रीम कोर्ट खोल रखा है, सेशन कोर्ट खोल रखा है ना, खुद ही वकील बन गए, एडवोकेट, और खुद ही जज बन गए हैं। लेकिन फिर भी आप इतने कॉन्फिडेंट रहते हो, तो ये देखो अभी मेरे डिजाइनर को 10 बार बोलने के बाद भी उसने ऐसा टाइट नहीं किया। देखो, सॉरी माफ कर देना। ये देखो कैसे कैसे टाइट भी नहीं किया जी। फिर मैं ऐसी हूँ। हाँ, आप ऐसे कैसे हो? वो हम डिकोड करना चाहते हैं। ऐसे कैसे हो मतलब? इतने कॉन्फिडेंट, इतने कि मैं हूँ और लोग कुछ भी कहें। कॉन्फिडेंट बनना पड़ता है जब आपको जिंदगी में प्रॉब्लम्स हो, तो कॉन्फिडेंट बनना पड़ता है। यहाँ पे 3 लोग चलते हैं। एक रात के अंधेरे में पुमालंगा करने वाले, और नेक्स्ट डे हीरोइन बनने वाले, हाई सोसाइटी, लो सोसाइटी, गॉड नोज, इसके बारे में मैं नहीं जानती। दूसरे जो सड़कों पे जाके पूरे न्यूड होके खड़े हो जाते हैं, फिर रातों रात स्टार बन जाते। आपको पता है, फिर ज्यादा ज्यादा लाइक्स आते। या फिर एक मेरी तरह बन जाते, मुंह फट दिल खोल। क्योंकि भाई मुझे मेरा घर चलाना है, पापी पेट का सवाल है। आप समझ रहे हो? हाँ। मैं बोलूंगी नहीं तो मैं लोगों के घर घर कैसे जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? आप बताओ।
करेक्ट, सही बात है। तो इसीलिए आप आज मेरा इंटरव्यू इसलिए करने आए क्योंकि लोग मुझे देखना चाहते हैं। और आप ऐसे ही बचपन से रही है, आपका चाइल्डहुड कैसे था? मेरा चाइल्डहुड बहुत गंदा था, टॉर्चरिंग था, इतना टॉर्चरिंग था मेरा चाइल्डहुड। आई हेट माई चाइल्डहुड। बचपन की राखी सावंत आई हेट, स्ट्रगलिंग राखी सावंत आई हेट। ऐसे क्या? मैं अभी की राखी सावंत इज द बेस्ट। या शी रॉक्स। या क्योंकि अब मेरे माँ बाप नहीं रहे, मेरे भाई बहन सब लोग, सब मेरी फैमिली पूरी मुझे दूर हो गई है, सबको दूर कर दिया। अब नो टॉर्चरिंग लाइफ, अब मैं आज़ाद हूँ। अब मुझे रात रात भर कहीं नाचना नहीं पड़ेगा। अब मुझे पैसे पाने के लिए किसी के नीचे झुकना नहीं पड़ेगा। अब मुझे पैसे कमाने के लिए, मेरी माँ के हॉस्पिटलों के बिल भरने के लिए मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आज मैं अपने मन की मालकिन हूँ कि आई डोंट हैव एनीवन। आज की तारीख में खुदा है, मेरी जनता है, और आप लोग सब लोग हो मीडिया वाले, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में है ना, भाई बहन की पढ़ाई से लेकर, उनकी शादियों से लेकर, मेरी माँ के हॉस्पिटलों के बिल से लेकर, मैं इतनी पिसती आई हूँ। एक तो मेहंदी पिसती है, फिर रंग लाती है, और एक मैं पिसी हूँ जो मेरा रंग ही नहीं आता सिवा आंसुओं के। सो मैं इतनी पिसी हूँ, मेहंदी को भी शर्म आ जाएगी, मैं इतनी ज़िंदगी में पिसी हूँ सबके बिल भरने के लिए, घर चलाने के लिए। मैं हमेशा सोचती हूँ, सब मुझे बोलते हैं तुम ऐश्वर्या राय नहीं बन पाई, तुम्हारी माँ का साकिन नाका। मैं ऐश्वर्या राय कैसे बनूँ? मुझे ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स है। मैं एक हीरोइन का रोल करने के लिए आपको सब्र करना पड़ता है। सब्र करना पड़ता है कि नहीं? 100। जैसे सब्र करने जाती हूँ महीने का बिल आ जाता है, जैसे सब्र करने जाती हूँ मेरी माँ के हॉस्पिटलों का बिल आ जाता है, जैसे सब्र करने जाती हूँ मेरे भाइयों का, बहनों का, स्कूल का, कॉलेज का, घर का सारा खर्चा, फिर भाई बहनों की शादियाँ आ जाती है, फिर माँ के हॉस्पिटल का बिल आ जाता है, फिर कोरोना आ जाता है, फिर कोरोना में सबके घर के बिल भरो। भाई मुझे तो कहते हैं ना कि मैंने इतनी बार आत्महत्या करते करते ना मैंने रोक लिया है। मैंने बोला यार मैं थक गई हूँ सबके बिल भरते भरते, सबके लिए पैसे कमाते कमाते। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि राखी सावंत का दूसरा नाम है एटीएम कार्ड। मुझे स्वाइप करो, मुझे स्वाइप करो, मुझे स्वाइप करो, मुझे स्वाइप करो। अरे भाई मैं एक इंसान हूं। तो बचपन से वो लाइफ जी है ना, तो अब मैं जीती जागती मशीन हो गई हूँ, एटीएम हो गई हूँ। अब कोई भी आता है मेरे पिछवाड़े में स्वाइप करके चला जाता है अपना कार्ड। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अब मैं जीती जागती एक एटीएम मशीन बन गई हूँ। पहले परिवार ने मुझे एटीएम समझा, फिर एक गधे से शादी करी उसने मुझे एटीएम समझा। क्या है? क्या मैं इंसान हूं या एटीएम मशीन? मैं क्या हूं? देखो अभी एटीएम मशीन बोलते ही ये मेरा तुम्हारा टीआरपी हाई करने के लिए गिर गया। देखो मेरी इज्जत का ढक्कन गिर गया। देखो अब तुम्हारी टीआरपी हाई हो जाएगी। देखो मैं बहुत हिलेरियस हूँ। इतने मेरे अंदर दर्द है ना कि मैं ऐसा बोल बोल के ना खुद को ही खुश रखती हूँ। आई डोंट केयर अबाउट कौन खुश रहता है, बट मैंने अपने आप को है ना हिलेरियस, जोकर सब बना के रखा। मेरी जिंदगी में मैं रात को सोते भी हूँ ना तो मेरा दिमाग काम करता है, मैं नहाती हूँ तो मेरा दिमाग काम करता है, मैं काम करती हूँ तो मेरा इतना दिमाग काम करता है। या अल्लाह या खुदा, ये दिमाग भेजा दिया है कि आपने क्या दिया है मुझे। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे खुदा, ए मेरे भगवान, ए मेरे जीसस। I'm the best, I'm the best, I'm the best, I'm a powerful, I'm the best। यूनिवर्स को मुझे भेजना है ये मैसेज, I'm the best। यार 4 किलो मेकअप करके आई हूँ, खराब हो जाएगा। टिश्यू नहीं, बहुत गंदी इमोशनल बंदी हूँ मैं।
खुद की जिंदगी में इतने दर्द गम है, कोई एक बंदा मेरी जिंदगी में नहीं है कि मेरा एक 10% दर्द गम ले ले। तो जब मेरे पेरेंट्स थे तो मैं जिंदा थे, क्या यार, क्या गुनाह किया मैंने जन्म लेकर, क्या गुनाह किया यार मैंने जन्म लेकर। बचपन से घर से भागी, भागती रही भागती रही भागती रही, इतना भागी कि देश से बाहर हो गई, दुबई जाके रहने लगी। क्या बोलूं यार मेरी कहानी, क्या बोलूं मैं, इट्स वेरी पेनफुल यार। मेरी कहानी सुन के अगर तुम लोग नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे अगर मेरी वेब सीरीज बनती है, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे अपने बाल नोचेंगे, 3 दिन नींद नहीं लेंगे अगर मेरी कहानी आ गई तो। इतने दर्द भरी कहानी। कोई बोलेगा क्या ये राखी सावंत है, तौबा करेगा कि मर जाएंगे, लेकिन राखी सावंत नहीं बनेंगे। आज लड़कियां कहती है कि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूं। अब मैं किस मुंह से बोलूं कि मेरी तरह मत बनना भाई, मत बनना मेरी तरह। मैं ठोकरों का पुतला हूं। देखो इतने ग्लैमरस कपड़े पहन के आई और रो रही हूं। मैं सोची कि मैं इतना अच्छा इंटरव्यू दूंगी कि मुझे 4 काम मिल जाएगा मार्केट में, इसलिए ग्लैमरस कपड़े पहन के आई। अब आप मेरे को मुझे रोना नहीं है भाई, चलो बोलो। सॉरी मैंने आपको तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। नहीं नहीं, ऐसे ही इंटरव्यू होता है। आपकी इंटरव्यू है तो आपको ही बोलना है। नहीं नहीं, आप बोलो। आप इतना अच्छा ड्रेस पहन के आई तो आपको भी तो दिखना चाहिए ना। जी बोलिए। तो जैसे स्पेशल आपके शो के लिए मैंने ये स्ट्रेट हेयर करवाए। मैं इतनी खुश हूँ, हम सब इतने खुश हैं, वी फील वेरी स्पेशल। आपके लिए स्पेशल मैंने ग्लैमरस ड्रेस पहना है। हाँ, ये ड्रेस ऐसा मामूली नहीं है। मेरा पर्स देखो डोल्चे गबाना का है। वाओ। और ये मेरा जो ड्रेस है ये मैं लाला लैंड से लिया है मैंने। लाला लैंड? वो हाँ। माय गॉड, यू डोंट नो लाला लैंड? वेयर इज लाला लैंड? किसी को लाला लैंड नहीं पता है? राशि, तुषार, किसी को? दीदी, किसी को लाला लैंड नहीं पता? जगह है एक, स्विट्जरलैंड के पास है। ओके। नागालैंड और स्विट्जरलैंड के बीच में है लाला लैंड। जी जी। तो आप कुछ अभी मेमोरीज रिफ्रेश करते हैं, ठीक है? आपके, सॉरी मैंने ऑलरेडी कर दी, आप मुझे रुलाओ मत। सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो आप मुझे ये बताइए, आपने फराह खान ने रिसेंटली कहा कि आप जब ऑडिशन पे गए थे तो आपने बुर्का पहना था, उसके नीचे बिकिनी। सबसे पहले तो मैं थोड़ा ड्रेस इस तरफ करना चाहती हूँ। हाँ प्लीज। आप ये शूट जरूर करना। हाँ, ये शूट करना, ये काटना मत। मैं ये ड्रेस इस तरफ करती हूँ ओके। ताकि मेरी रिस्पेक्ट ना दिख पाए। ओके। थोड़ा सा ऐसा, ठीक है? अब ऐसे बैठ जाती हूँ, ओके। ठीक है? ओके, चलिए। हाँ। तो उस ऑडिशन के बारे में बताइए, मैं हूं ना के ऑडिशन पे क्या हुआ था? हाउ डिड यू गेट द रोल? उन्होंने कहा कि आपने एक बुर्का पहना था और उसके अंदर बिकिनी। हाँ, क्यों? क्योंकि उनको एक हॉट गर्ल चाहिए थी। हम चौल में रहने वालों लोग को हॉट गर्ल मीन्स बिकनी होता है। मिनीज, वो कैरेक्टर का नाम ही मिनी था। बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर। तो बुरखे में बस बाजू वाली से, हमारे खानदान में कौन बिकनी पहनता है? हमारे खानदान ऐसा हिटलर था कि जिंदा गाड़ देंगे लेकिन आईब्रोज वैक्सिंग नहीं करने देंगे। ऐसा किसी का खानदान होता है कि इतना गंदा हिटलर खानदान। बहुत मार खाई है मैंने बचपन में। बहती गंगा में कहते हैं ना सब हाथ धोते थे, वैसे ही मैं बहती गंगा थी मेरे खानदान के लिए। हर कोई बंदा आया मुझे मारा, हर कोई बंदा आया मुझे मारा। तुमने आईब्रो क्यों किए, तुमने बाल क्यों काटे, तुमने छोटे कपड़े क्यों पहने, तुम ऑडिशन पे क्यों गई, तुमने गरबा क्यों खेला, तुमने डांस क्यों किया चौल में, तुमने पड़ोसी के गुड़िया क्यों चुराई। मैं बचपन में बहुत बड़ी चोर थी, क्योंकि मुझे हमको कोई गुड़िया नहीं देता था तो मैं बाजू वालों की गुड़िया चुरा लेती थी। और फिर बाजू वाले मेरी माँ बाप मुझे बहुत मारते थे। और बाजू वाले जो हमारे थे पड़ोसी,
वो अपने माँ बाप को लेकर आते गुड़िया मांगने, जब तक तो मैं उसकी मुंडी हाथ पैर तोड़ देती थी गुड़िया की। तो जब ये पिक्चर आई, क्योंकि मुझे कुछ मिलता नहीं, मुझे बचपन से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला मुझे बचपन से, ना अच्छा खाना, ना अच्छा पहनना, ना अच्छा रहना, कुछ भी नहीं मिला। जो मिला मुझे अब मिल रहा है, मैंने अपने लिए कमाया। बचपन में मैं फुकरी थी, अब मैं मल्टी मिलियनर हूँ, तुमसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। 100%। तो जब आपका ये फिल्म आई मैं हूं ना, और उन्होंने ये देखा जो कैरेक्टर था, तब क्या रिएक्शन था उनका? वो तो सब शॉक हो गए, मेरी फिगर कितना हॉट है मालूम है। देखिए बोलती भाई हम तो ऑडिशन में ज़िंदगी में पहली बार ऐसा बुर्खा निकाला मैंने, क्योंकि 2 पीस थोड़ी पहन के मैं रोड पे चलूँगी, उसके ऊपर कुछ तो पहनना पड़ेगा ना। तो बुर्खा पहन के ना फिर मैंने बोला आप कैमरा स्टार्ट करो। वो तो मुझे जानते भी नहीं थे, उनको लगा कि मैं कोई मुस्लिम लड़की हूँ बुर्खा पहन के आई। तो बुर्खा का मतलब भी होता है इज़्ज़त को ढकना, रिस्पेक्टेड है बुर्खा। तो वो बोलते नहीं 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 तुम निकलो चलो यहाँ से, हमको वी डोंट वांट कम टुमारो, ऐसा बोलते हैं ना ये सब। देखो फरहान अहमद और शाहरुख खान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके चेले चपाटे होते हैं ना, बदतमीजी करते हैं ना न्यू कमर्स के साथ, वी डोंट वांट, खोपचे में जाके सिगरेट मारते रहते। ये असिस्टेंट सारे ऐसे ही होते हैं। ये तुम्हारा कैमरामैन भी हंस रहा है, मतलब ये ऐसा ही है झोलू राम। ये लोग ऐसे ही है, चाय से ज़्यादा किटली गर्म होती है, सब जानते हैं मैं लोग। सो फिर मैंने अपना ऑडिशन किया, बस मेरे को ले लिया। फिर उसके बाद तो मेरी तो चांदी निकल गई। फिर भी मैं हूं ना के बाद भी मुझे फिर बहुत सारी फिल्में, फिर भी मैंने स्ट्रगल किया भाई। मैं आज तक स्ट्रगल कर रही हूँ यार, मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, आज तक स्ट्रगल कर रही हूँ। क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसे है? क्योंकि अमिताभ बच्चन जी को हम देखते हैं ना, अब राजेश खन्ना जी को देखे तो वो ईगो में निकल लिए। राजेश खन्ना जी सुपरस्टार डुपरस्टार थे, अमिताभ बच्चन से भी बड़े, लेकिन वो ईगो में निकल लिए, क्योंकि उनका मैं सुपरस्टार हूँ, मैं घर में बैठूंगा, लोग घर में आके काम देंगे। सालों साल उन्होंने काम नहीं किया। अमिताभ बच्चन जी का ऐसा नहीं है। अमिताभ बच्चन जी का कैसा बताए? अमिताभ बच्चन जी सुबह उठते, टाइम पे शूटिंग पे पहुंचते, और 5 बजे के बाद किसी का बाप उनको शूटिंग नहीं करा सकता, किसी का बाप, वो निकल जाते हैं। तो मैं उनकी तरह सीखती हूँ एंड मोटिवेट होती हूँ। और मैं बोला जब अमिताभ बच्चन जैसों का डाउनफॉल हो सकता है, तो भैया हम कौन सी खेत की मूलिया गाजर हैं? उनका जब डाउनफॉल हुआ तो यशराज फिल्म में जाके उन्होंने काम मांगा, और मैं अब तक मांगते ही रहती हूँ। मेरा नाम ही मंगती हो गया है। मैं तो लोगों के ऑफिसों में घुस जाती हूँ, ऑफिसों में ऐसा पुंगा लांगा दिखा के घुस जाती हूँ, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के। अगर मेरी शक्ल में दम नहीं तो मेरे पुमा लांगा यमन टटीटा दिखा के घुस जाती हूँ, काम मिल जाता है मुझे। मैं तो डांस करना शुरू कर देती हूँ। ओ भाई हम तो असिस्टेंट हैं। बोले सालो तुम लोग ही मेन होते हो। ये असिस्टेंट जो चाय से का ज़्यादा किटली गर्म होती है ना, ये असिस्टेंट ही आपको सिलेक्ट करके डायरेक्टर के पास पहुँचाते हैं। असिस्टेंट के हाथ में 5,000 दबा दो तो ये आपका फोटो सबसे आगे रखते हैं। मैं आज तुम लोग को सब बता रही हूँ जो स्ट्रगलर है मेरी तरह, जो सच है। असिस्टेंटों का बहुत बड़ा रोल होता है जिंदगी में, और ये लोग कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं ना, आपको काम दिलाते। कुछ लोग इतने महा MCBC होते हैं ना, ये आपका फायदा उठाते हैं, लड़की का भी लड़कों का भी, गंदे तरीके से, कास्टिंग काउच की तरह। आपके साथ हुआ है कास्टिंग काउच? ओ भाई अब मैं ये सब दिखा के पहुंच जाऊंगी तो क्या कोई साधु संत थोड़ी बैठा है? हाँ, नहीं। मेरा जिंदगी में राखी सावंत ने एक ही काम किया है, गुड़ चखाना। हाँ बेटा तेरे को भी दूंगी, हाँ बेटा तेरे को भी दूंगी, तुझे भी दूंगी, बस शूटिंग स्टार्ट हो जाए। व्हाट इज द गारंटी कि भाई तूने करने के बाद मेरे को नहीं दिया काम? तो मैं हीरोइन बनने आई हूँ, ह से हीरोइन, ह से हॉरर बनने नहीं आई हूँ। एच दोनों एच लगते, तो भाई हीरोइन बनने आई हूँ। चलो हीरोइन तो मैं बन नहीं पाई, आइटम गर्ल बन गई, कैरेक्टर आर्टिस्ट कॉमेडियन बन गई,
तो तेरी गारंटी क्या है भाई कि तू मुझे काम देगा? जैसे फिल्म शूटिंग होगी, मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, उसके दूसरे दिन तू मेरी ले लेना भाई। मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ, और मुझे डर भी नहीं है, सच बात है जो मैं बोल रही हूँ। बोलता पक्का देगी, मैं पक्का दूंगी, अच्छी तरह देगी, अच्छी तरह दूंगी। मैं अंदर सोची तेरी माँ की आँख, साले कुत्ते भड़वे, तेरे को मैं दिखाती हूँ। सॉरी टू से, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है हर जगह से, बहुत सारी जगह ना, 50% जगह से तो ना हो जाता है, क्योंकि वो लोग है ना पहले मांगते हैं बहुत सारी लड़कियों से, और कुछ लड़कियां है ना पहले दे देती, फिर वो दोबारा जिंदगी में, जिस लड़की ने बांट दिया वो कभी हीरोइन नहीं बन पाएगी, या उसको कभी काम नहीं मिलेगा। मैं स्मार्ट थी ना, खुदा ने मुझे क्या दिया है? जस्ट अ ह्यूमर, बोलने की ताकत, शरीर खूबसूरत, हर चीज दिया है। मैं डांस करूं तो एक एक हीरोइन को फेल कर सकती। तो बाद में क्या होता है, मैं वो कास्टिंग काउच की बात पूरी करती हूँ, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, सब होता है, इनके रोज फोन आ रहे, भाई आप तो हीरोइन बन गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आज मिले क्या? बोले एक काम करो, तुम रूम बुक करो, बस मैं पहुंच रही हूँ। ये रूम बुक करते, मैंने बोले यार मेरा पीरियड्स आ गया, सॉरी नेक्स्ट टाइम। ऐसा कर करके गुड़ चखाती रही। मैं बहुत पहली बार सच बोल रही, पूरी दुनिया को दिखा रही कि जो मेरे लड़की ने कितना झेला है, ये असिस्टेंट, ये गंदे डायरेक्टर, ओ माय गॉड। बस मैं आ रही हूँ, ऐसे करते करते फिल्म आधी हो जाती है। अब इनका बाप थोड़ी निकालेगा। ऐसे करते करते भाई यहां तक पहुंच गई, और जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक आई वॉज वर्जिन। मैंने अपने आप को कीचड़ में कमल की तरह अपने आप को रखा, सबको गुड़ चखा चखा के, किसी को गुड़ चखाया, किसी को कुछ 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 पपलू देती गई, लॉलीपॉप देती गई। लॉलीपॉप देते देते मेरी जिंदगी का भी अभी लॉलीपॉप हो गया है। बताओ, लोग बोलते हो तुम इतना सच कैसे बोल लेती हो? क्यों ना बोलूं? ये सब तुम्हारी जितनी भी ये जो हीरोइन है सब झूठ बोलती आके। मैं तो खूबसूरत हूं पैदाइशी। भाई तेरा तो नाक टेढ़ा था, सडनली 3 साल में तेरा नाक अच्छा पॉइंटेड कैसे हो गया? तेरे तो बम छोटे थे, सडनली मोटे कैसे हो गए? और तुमने तो इतना ऊपर से, यार सच बोलो ना कि भाई मुझे खुदा ने एक अलग तरीके से भेजा था। मैंने अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए थोड़ा सा डॉक्टर का सहारा लिया, उसमें क्या बुरी बात है? मैंने भी लिया है, क्योंकि मुझे काम चाहिए। मेरे खानदान, मेरी माँ के घर में पेट में भूख है, मुझे मुंबई में सरवाइव करना है। नफरत है गरीबी से। जब आप गरीब होते हो तो आपको कोई नहीं पूछता, आपका ऑपरेशन भी नहीं होता। आप गरीब होते हो तो आपको दुकान वाला भी नहीं पूछता, आपको फ्लाइट में भी नहीं लेते, आपको बड़ी बड़ी शॉप में भी नहीं लेते। जब आप गरीब हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप गरीब हो तो। सही बात है। और आज भी इंडस्ट्री ऐसे ही है। क्या चेंज? आई विश ये मेरी इंटरव्यू सुन के थोड़े से इनको शर्म आए कि डोंट डू दिस। हीरोइन तो मैं कब की बन जाती। मेरी फैमिली के दुखों के कारण, उनको पैसे कमाने के कारण स्टार्टिंग में हीरोइन का काम नहीं मिलता था, क्योंकि मेरी शक्ल ही हीरोइन वाली नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में आड़ी तड़ी शक्ल वाली भी हीरोइन बन जाती है। मुझे नहीं पता, इस इंटरव्यू के बाद शायद मैं हीरोइन बन जाऊं। यू नेवर नो। और अब तुम हीरोइन मटेरियल हो, बताओ, बट तुम एक एंकर हो। कटरीना कैफ जैसी तुम लगती हो, पर मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो तुम। नहीं, नो चांस। हाँ तो है। ये देखो मेरी इज्जत का ढक्कन बार बार गिर जाता है, क्योंकि गिरने की इतनी आदत हो गई है मुझे। चढ़ जा। तो आप, यू आर द क्विंटेसेंशियल ओजी, जो आइटम गर्ल कहते हैं, वो आप ही थी। तो आज के जब आप आइटम नंबर देखते हो तो डू यू थिंक कि रास्ता तो मैंने बनाया है, ये लोग बस आ गए? नहीं यार, मुझे दुख लगता है। ये लोग फिल्मों में आती है हीरोइन है, सलवार कमीज पहन के नेक्स्ट डोर गर्ल आ जाती है, क्या हमसे ज़्यादा सूफी कोई नहीं है। पहली फिल्म में आती है सलवार कमीज चुई मुई सी एकदम, दूसरी फिल्म में तो ये पूरी नंगी हो जाती है, 2 पीस में आ जाती है। ये बॉलीवुड वालों ने हमको नंगा किया है भाई, हम 2 पीस पहनते हैं। इतना बड़ा मैंने सर्जरी उस टाइम पे क्यों करवाया था? अभी तो मेरे नेचुरल है।
वो क्रीमें लगा लगा के नेचुरल हो गए। रोज़ क्रीमें आती, ये लगाओ तो ये बड़ा हो जाएगा, ये लगाओ तो ये बड़ा हो जाएगा। दुनिया की सारी क्रीमें लगा लगा के सब कुछ बड़ा कर दिया मैंने भाई। सोचो। तो जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, तभी मैंने जो मेरी उतनी उम्र भी नहीं थी, उससे पहले मैंने सब करवाया था सर्जरी, ताकि मेरे को काम मिल जाए। तो ये लड़की आजकल की हीरोइनों ने कुछ हमारे लिए छोड़ा ही नहीं है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ कि नहीं? हाँ या ना बोलो, मेरे को गुड़ मत चखाओ तुम। Of course, you are very very beautiful. फिर क्या मेरा डांस अच्छा नहीं? बहुत अच्छा, बेस्ट। क्या मैं अच्छा बात नहीं करती? बेस्ट। किसी हीरोइन को ना मेरे सामने करो, मैं एक रिटेक में डांस करती, एक रिटेक, ओनली 1 टेक में। ये सारी हीरोइन 10-10 रिटेक देगी। मेरी कमर ऐसी चलती है ना, जैसे यूपी बिहार या पूरे वर्ल्ड में किधर भूकंप आ जाता है ना, ऐसी मेरी कमर चलती है भाई। तो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट कौन है किस चीज़ में? हिसाब से जस्ट ओवरऑल, कि ये सब नहीं करते, अच्छे अपॉर्चुनिटीज देते हैं ये? अरे मैं किसी के पलंग के नीचे जाके थोड़ी बैठती हूँ। अरे भाई हैं कि कौन करता है कौन नहीं करता, कौन कैसे हीरोइन बन गई, किसने पुमालांगा दिया, किसने अपना यमन टटीटा दिया। आपके हिसाब से बस जैसे आपने काम किया है। एक बात बोलूं, बड़े बड़े हीरोइन की बेटियों को भी करना पड़ता है, उनका भी कंपटीशन होता है। मुझे नहीं लगता कोई बंदी ऐसी होगी जिसने अपनी रिस्पेक्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर को नहीं दी होगी। मुझे आई डोंट थिंक सो, बट सबके कैटेगरीज होती है, और जो बच गई है फिर वो तो उनकी तकदीर अच्छी है। मैं तो बची ना, मेरी तो तकदीर अच्छी है ना, मैं तो बच गई भाई। गुड़ सबको चखाया, बस आ रही हूँ। कभी ऑटो फेल हो रहा है, कभी टैक्सी का टायर पंचर हो रहा है। मैं बड़ी हरामी लड़की, पैदा से हरामी हूँ। जब मैं पैदा हुई तो डॉक्टर ने बोला बड़ी हरामन पैदा हुई है, और मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने के लिए। मैं सबको, मैं गरीबों को देती हूँ और अमीरों को लूटती हूँ। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। 100%। बहुत मैंने लोगों को गुड़ चखाया, लेकिन एक जगह पकड़ी गई। एक बहुत हरामी डायरेक्टर था, उसने मेरे पासपोर्ट में वीज़ा लगाया बैंकॉक का, उससे मुझे टिकट भी दिया उस टाइम पे। नाम किसी अभी मर गया, बहुत बुरी मौत मरा है, हमारी हाई लेकर छोड़ देते हैं। बहुत रोई थी मैं, मेरी माँ ने बहुत शांत किया था 4 दिन तक। टिकट हो गया तो बाद में उसने बोला कि आपको जैसे बैंकॉक पहुँचेंगे आपको धक्का-धक गपा-गप करना पड़ेगा। अब बच्ची थी मैं, वो क्या होता है मुझे क्या मालूम धक्का-धक गपा-गप क्या होता है। आप समझ जाओ यार, मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती। तो मैंने बोला भाई मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो भाई 14-15 साल की हूँ, मैं कहाँ करूँगी। मेरी माँ को समझ में आ गया, ये गंदा डायरेक्टर है, चिपड़ा वैशी दरिंदा है ये डायरेक्टर। था बहुत बड़ा डायरेक्टर था, उसने बहुत सुपरहिट फिल्म दी थी। मैंने बोली सर ये सब मैं नहीं करती हूँ। तब मुझे पता नहीं था ना गुड़ चखाने वाला। मैं हाँ बोली, अगर मैं हाँ बोलती तो मैं बैंकॉक पहुँच जाती। फिर बहुत सारा सॉस मैं अपने पैड में डाल देती, सर आई एम नॉट वेल 5-6 दिन के बाद। जब तक तो शूटिंग कर ही लेता, बाद में मुझे थोड़ी निकालता। ये सब ट्रिक बहुत करी है। मेरे पे वेब सीरीज आ गई ना, वेब सीरीज आनी, अगर मेरे पे आ गई ना, आई स्वेयर मैं कहती हूँ लोग रोएंगे। तब तक तो फिल्म में डब्बे में पहुँच जाती मैं, फिर बाद में गुड़ चखा के भाग जाती शूटिंग ख़त्म होके खुद की टिकट लेकर। मैं ऐसी थी। फिर उसने तो मुझे नहीं लिया फिर, कि उस टाइम पे हम लोग ने मना कर दिया। बोर्डिंग हमारा क्या बोलते, टिकट होने के बाद भी मैं डर गई थी उस टाइम पे। होता है, देखो गंदगी करने वाले गंदगी करते हैं। शरीफ लोग आज भी है बहुत, मैं सबको गंदा नहीं कहूंगी। एक आम की पेटी में अगर 99 आम गंदे हैं तो एक आम तो अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक आम खराब है, नहीं भाई, हम आम में सभी नंगे हैं। क्यों? खुदा ने सबको लाला लैंड दिया हुआ है ना, तो उनको बहुत खुजली है, लाला लैंड की बड़ी खुजली है इनको। ये संभाल के अपनी बीवी के साथ ये लोग
ढंग से नहीं रहते हैं। इनको दूसरों की बीवियाँ, दूसरों की गर्लफ्रेंडें बड़ी पसंद है इनको। मेरा बस चलो तो इनके लाला लैंड पे घासल डाल के आग लगा दूँ। हाँ हाँ हाँ, अरे ईमानदारी से काम दो ना यार, हमको 2 पैसा कम दो, बस ईमानदारी से काम दो ना। हम हीरोइन बनने आए हैं और नहीं। सही बात है। बेचारी आजकल कितनी लड़कियां नंगी खड़ी हो जाती है। क्यों खड़ी होती है? ये उनकी शर्म कहाँ गई? अब इतनी लड़कियां जो नंगी खड़ी होती है, अपना पुमा लांगा यमन टटीटा पूरा बाहर निकाल के, क्या बचपन में पैदा हुई थी तो क्या ऐसी थी? नहीं, ये समाज ने उनको ऐसा बनाया है। मेरी बहन, आज तुम नहीं खड़ी होती ऐसा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास काम है, तुम्हारा अपना शो है। वो लड़कियां कहाँ जाएगी? छोटे शहरों से आती है, कोई क्या करेगी बेचारी? हर कोई राखी सावंत तो है नहीं ना, उनको उतनी अक्ल है नहीं ना। मेरे ख्याल से ये इंटरव्यू के बाद सब सुधर जाएगी, सब गुड़ चखाएगी सबको। आपने तरीका दिखा दिया। तरीका दिखा दिया, हाँ बोलने का, ना नहीं बोलने का कभी। यस आई एम कमिंग। क्या पहनूं? ये पहनूं, शर्ट पहनूं, अंदर क्या पहनूं, लासेंजा पहनूं कि क्या पहनूं, इंपोर्टेड पहनूं, नेट वाली पहनूं, क्या पहनूं? ऐसा करके उनका दिमाग खराब करने का, फिर बाद में बाबा जी का टुल्लू दिखाने का, भाग जाने का। हाँ, लव के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपकी काफी ऊपर नीचे रही है। व्हाई डू यू थिंक सो? अगर मैं गाना गाऊं तो क्या आप लोग रखोगे? हाँ, हम क्यों निकालेंगे? लड़े लग गए, लड़े लग गए, दुनिया के छुड़ाओं से लड़े लग गए, प्यार में धोखा मिला मुझे, लड़े लग गए। एल पर बिप लगा देना। मेरी नई फिल्म आ रही है लव, जरूर देखना। लव पे है मेरी नई फिल्म लव। मेरी फिल्म में मेरे लग गए, इस फिल्म का नाम है। सब लोग जरूर देखना, टिकट खरीद के लव फिल्म मेरी जरूर देखना। यार तुम्हारे सब लोग हंस रहे हैं, मैं भी हंस रही हूँ। क्या करूं, मैं हुई बिंदास, क्या करूं? क्या करें? जब पेट में भूख होती है, और जब माँ हॉस्पिटल में होती है, और जब भाई बहनों की फीस नहीं भरी जाती है, जब भाई बहन माँ भीख मांग रहे हैं, जब मेरे पिता की स्टोरी कुछ नहीं चल रहा और अकेली बेटी कमाती है, तो ऐसे बेशर्म होके बातें करना पड़ता है। बहन, एटलीस्ट अपने आप को बेच तो नहीं रही हूं ना, किसी के साथ सो तो नहीं रही हूं ना, मैं अपनी जबान ही बेबाक कर रही हूं ना। अगर मेरी जबान को बेबाक करने से मेरे खानदान का पेट भरता है, मेरी बहन की शादी होती है, मेरे भाई की शादी होती है, उनके कॉलेज की फीस आती है, मेरी माँ के सारे हॉस्पिटलों का भी फीस, हॉस्पिटल, जब हार्ट अटैक होता है, डायबिटीज का ऑपरेशन होते हैं, यूट्रस का ऑपरेशन होता है, तो हॉस्पिटल वाला ये बोलेगा तुम राखी सावंत हो, हम तुम्हें माफ करते हैं। मेरे भाई बहनों के वे बोलेंगे कॉलेज में तुम राखी सावंत हो, हम फीस नहीं लेंगे। कौन भरेगा? हम लोग झोपड़पट्टी से लोग आए हुए, मेरा खानदान, हमारे खानदान में मेरे अलावा किसी के पास पैसा नहीं है, सब दूसरे नल्ले भिखारी है। जो सच है वो है, सिर्फ मेरे पास ही मैं ही अमीर हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बॉलीवुड में हर जगह इंटरव्यूज में अपने आप को बेचा। मैंने इज्जत की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, कौन मुझसे शादी करेगा, आई डोंट केयर। लेकिन मेरी लव लाइफ के लिए लोगों ने यही तो मेरा फायदा उठाया। क्यों? मैं एक औरत नहीं, मेरा फायदा ये उठाया गया, मुझे सीढ़ी बनाया गया, मुझे पैसे मेरे लुटे गए। अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सिर्फ खुदा के अलावा मुझे किसी ने साथ नहीं दिया। वो मेरा परवरदिगारा, वो मेरा खुदा, वो मेरा जीसस, वो मेरा अल्लाह, मेरा भगवान, मुझे उनके अलावा किसी का साथ नहीं मिला इस दुनिया में। लेकिन क्या आप वो फिर भी चाहते हो अभी भी? यार चप्पल पड़ा इधर,
उस पर गोबर लगा यार, वरना मैं अपने पिछवाड़े में मारती, अपने मुंह पे मारती। आई स्वेयर। मारू क्या? नहीं, मैं अपने आप को पनिशमेंट देना चाहती हूँ। रुको, किधर गया? आई वॉन्ट टू, मैं इतनी दुखी हूं, अपने आप को मैं पनिशमेंट देना चाहती हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं अभी मुर्गा भी बनूंगी। बचपन में मुर्गा बन बन के मेरे पेरेंट्स ने मुझे मुर्गा बनाया बचपन में। मैं मुर्गा बनना चाहती हूँ। आप समझ रहे हो? आई एम पनिशिंग माई सेल्फ। दिस इज नॉट लाफिंग, बट ये मैं अपने आप को पनिश किया है, क्योंकि प्यार, लव, दिस इज और बकवास फॉर मी। मुझे बहुत पनिशमेंट दे रही हूं मैं अपने आप को। मैंने प्यार क्या कर लिया, जिंदगी बर्बाद हो गई, जिंदगी जहन्नुम हो गई मेरी, यू नो। आगे आप किस प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हो? मैं चाहती हूँ नेटफ्लिक्स वालों सुन लो मेरी बात कान खोल के। आप बताइए। इतने लोगों को लेकर आप वेब सीरीज बनाते हो, अगर मुझे ले लोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? तुमको ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड वाले व्यूज वाले ही मिलेगी। आप कपिल शर्मा का शो करते हो, मेरा भी एक शो करो। मेरी इच्छा है कि मेरा शो नेटफ्लिक्स पे आए, बट ये लोग नेटफ्लिक्स वाले ना हाई क्लास लोगों को देखते हैं, हम जैसे स्ट्रगलर लोगों को काम नहीं देते। उन्हें बोलता शी डजंट नो इंग्लिश, शी डजंट हैव एनी टैलेंट। रियली नेटफ्लिक्स पीपल, रियली रियली आई डोंट हैव अ टैलेंट? आस्क माय जनता, आस्क माय पीपल। नेटफ्लिक्स मैंने अपने मोबाइल पे रखा है। आई लव नेटफ्लिक्स, आई वॉन्ट टू वर्क। इतना भी एटीट्यूड मत दिखाओ नेटफ्लिक्स वालों। आई वॉन्ट टू डू माई वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, आई वॉन्ट टू डू कॉमेडी शो। मैंने कपिल को कितनी बार बोला तुम्हारी कॉमेडी शो में मुझे लो, बिकॉज वर्ल्ड कहते तुम कॉमेडी शो में आओ, बिकॉज तुम्हारी कॉमेडी अच्छी है। बट उसको प्रॉब्लम होता है, उसको ओवरशेडो होता है, वो मुझे नहीं लेता है कि अगर तुम्हें कॉमेडी शो में लोगे तो तुम ही दिखोगी, हम नहीं दिखेंगे। मुझे अच्छे प्लेटफॉर्म चाहिए। मैंने बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है मैंने बहुत काम नहीं किया है। मेरी टाइमिंग्स अच्छी है कॉमेडी की, बट दे डोंट टेक मी। यहाँ पे सब गिर रहे हैं हंस हंस के। देखो, दे डोंट टेक मी। ओवरशेडो कर दूंगी ना मैं। कपिल और मुझे खड़ा कर दोगे तो मैं कपिल को ओवरशेडो कर दूंगी। इसीलिए ये कपिल शर्मा उसी को लाता है जो उसकी चमचागिरी करता है। भाई मैं तेरी चमचागिरी कर लूंगी, तेरे टट्टे उठा लूंगी। भाई कपिल शर्मा बता, ले ले अपने शो में। मुझे काम मांगना पड़ता है, मिलता नहीं है। जब तक बच्चा नहीं रोता तो मां भी दूध नहीं पिलाती। मारो गोली कपिल शर्मा को। मेरा नेटफ्लिक्स है या कोई मेरा अपना टॉक शो ऐसा हो, मैं तो फाड़ दूंगी। व्यूज पे व्यूज, वायरल व्यूज पे व्यूज। आप सोचो ना, आपके एक इंटरव्यू में, हिलियरस इंटरव्यू में दे रही हूँ जो सच्चाई है एक्चुअली। होगा, इस इंटरव्यू के बाद होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह रहम करे मुझ पर, बिकॉज मैं कैमरे के लिए बनी हूँ। 100%। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बॉलीवुड को दी है। मेरी गॉड मदर है। फराह खान ने बहुत साथ दिया मेरा, सलमान भाई ने बहुत साथ दिया, शाहरुख ने बहुत साथ दिया, रणवीर, सबने बहुत साथ। थैंक्स टू बॉलीवुड। मेरी कोई औकात नहीं, पर इन लोगों ने बहुत प्यार दिया। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने, सब ने। आलिया भट्ट, इन्होंने कभी मुझे इग्नोर नहीं किया, इन्होंने प्यार किया। रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, रानी मुखर्जी, जितने भी बड़े नाम लूं, दे नेवर इग्नोर मी। ऐसा कभी नहीं बोला कि यार ये शी इज नॉट अ बिग स्टार। स्पेशली मुझे कभी लावारिस महसूस नहीं होने दिया इन लोगों ने। बहुत प्यार दिया ना। थैंक गॉड, एटलीस्ट एक सिल्वर लाइनिंग है इस सिचुएशन। बहुत काम भी दिया उन्होंने, सारे पीआर लोगों ने, मीडिया ने, घर घर पहुंचाया। अगर आज मीडिया ने मुझे घर घर नहीं पहुंचाया होता, मैं भी एक कोई रास्ते पे खड़ी होती। पर आपका भी हार्ड वर्क, जो टैलेंट है वो ही है। मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था।
प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना, तो आपका आर्ट निकल के घर घर पहुंच जाता है। मैंने बहुत काम किया है, बहुत बॉलीवुड में काम किया है। सब याद तो करते ही है 100%. Who can forget? एक ही राखी सावंत है, एक ही है. ना आई थी ना होगी। द डे आई विल, मैं नहीं रहूंगी उस दिन मुझे लोग बहुत मिस करेंगे। हर किसी आए जो आया उसे जाना है, कोई अमर थोड़ी रहेगा। बट मैं हमेशा इंटरनेशनली रहती हूँ, उम्र कितनी भी हो जाए मैं इंटरनेशनल। आज मडोना को देखो, मैं इंडिया की मडोना हूँ, मैं इंडिया की शकीरा हूँ, मैं इंडिया की जेलो हूँ, क्योंकि ये लोग अपने आप को यंग रखते हैं। हमारे इंडिया में थोड़ी सी उम्र हो जाती है, ये सब मोटे भैंसे होकर अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। हाई सोसाइटी औरतों की बात नहीं करती, हाई सोसाइटी औरतों के पास पैसा होता है। जीवन में कुछ हो ना हो, चाहे अच्छा करो बुरा करो, चोरी करो चपाटा करो, चालू चपाती बनो। मैं चालू चपाती हूँ। राखी सावंत का दूसरा नाम है चालू चपाती। पैसे कमाओ, पैसे कमाओगे तो आपको खूबसूरती मिलेगी, पैसे कमाओगे तो महंगी से महंगी क्रीम यूज करोगे, पैसे कमाओगे तो आप खूबसूरत दिखोगे। या हाई सोसाइटी की औरतें इतनी खूबसूरत क्यों है? यंग यंग लड़के जो है उनको पैसे फेंकती है। सुनो, ऐसे करके समझ रहे हो? हाँ, चालू चपाती आंटीज। ओ, एक 16 साल की लड़की से भी खूबसूरत है ये महंगी महंगी आंटीज, या ये पूरी हाई सोसाइटी वाली। बहुत फिट रहती है, बहुत फिट है, पतली दुबली, हीरे सवारा। बेचारे वो गरीब लड़के जो होते हैं ना, जिगलो को फेंकती है कितनी पैसे। पोल अपना हाथ में अपना पोल लेके जाते हैं, डांस वांस करते हैं। समझ जाओ, हम लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं सिर्फ खोल डांस करती हूँ, पोल डांस नहीं। तो अब हम आपके साथ रैपिड फायर खेलेंगे। चलो, ओके। हाँ, बेबी बहुत इंटरव्यू दे दिया मैंने। हाँ। मैं एक नाम लूंगी, जो पहला थॉट आए आपको बताना है। जी, ठीक है, ओके। आलिया भट्ट। आई लव हर, शी इज अ रियल ब्यूटी। उसने कभी कोई सर्जरी बोटॉक्स कभी नहीं करवाया। आलिया भट्ट माय फेवरेट, वो है रसगुल्ला मेरा। मेरा रसगुल्ला। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण, शी हैज द बेस्ट फिगर। जब भी मैंने इंटरव्यू किया है मुझे बहुत प्यार से बात करी है। शी लव्स मी। उसका मेरा करियर एक साथ में स्टार्ट हुआ। फराह खान ने उसे भी लॉन्च किया और मुझे भी किया। वो सुपरस्टार बन गई और मैं कंट्रोवर्सी क्वीन बन गई। वो मेरी वो मेरी बर्फी है। करीना कपूर। काजू कतरी। करीना कपूर काजू कतरी है, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। हम लोग बहुत शौक है। उसके हाथ में एक पुखराज है येलो कलर का। मैं बोली थी पुखराज क्यों पहना? बोलता राखी पुखराज मैं पहना है, अभी मैं एकदम फ्लाई करूंगी। उसके हाथ में येलो कलर का पुखराज है। ओके। हम लोग बहुत शो साथ में किए। शी लव्स मी। अनन्या पांडे। क्यूटी पाई, बेबाक है, अपफ्रंट है, बोल्ड ब्यूटीफुल है, चंकी पांडे की बेटी है एंड शी इज वेरी गुड। जवानी मेरी आफत, उसकी जवानी बहुत आफत है। जानवी कपूर। मेरा सोना बच्चा। श्रीदेवी इज माय फेवरेट। जानवी कपूर, खुशी कपूर, श्रीदेवी, सलमान खान। जब मैं नच बलिए कर रही थी तो ये लोग आके मेरे ऑटोग्राफ लिए। यार मेरी क्या औकात। सलमान भाई लेकर आए राखी, श्रीदेवी इनके बच्चों को ऑटोग्राफ दे। खुदा की कसम। या जब वो छोटे थे बच्चे सब लोग आए एंड आई वाज लाइक मेरा ऑटोग्राफ, मेरी क्या औकात। बोलते नहीं, दे लव यू द वे यू टॉक, सो स्वीट, दे टुक माय ऑटोग्राफ जब वो छोटे छोटे थे। अब तो माशाअल्लाह शी इज माय फेवरेट एक्ट्रेस। सारा अली खान, जानवी कपूर, ये जो अभी सब नए बच्चे आए हैं, दे ऑल माय फेवरेट। जानवी कपूर को मैं बूंदी का लड्डू कहूंगी। बूंदी का लड्डू। ओके, अब आते हैं बॉलीवुड के हीरोज पे। आपको मेरी सारा अली खान को क्यों आपने नहीं बोला? आपने अभी बोल दिया ना। सारा अली खान जो है वो रसमलाई है। अच्छा, वो रसमलाई। हाँ, उसका भी नाम लो, क्योंकि मेरा उसका डांस नहीं देखा आपने आईफा में? हाँ देखा। शी इज माई स्वीट हार्ट। वो भी मेहनत कर रही है
मेरी दिल की इच्छा है कि मेरी सारा अली खान को, मेरी जानवी कपूर को, इनको बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में मिले। या बिकॉज दे आर वर्किंग सो हार्ड। So Bollywood heroes पे date, marry या hook up. Okay, you have to pick. Oh my God. रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, आहान पांडे। Hook up. आहान पांडे। Oh my God. He's so hot. Oh my God. आहान पांडे ने और ये अनन्या पांडे और चंगी पांडे, इन लोगों ने तो पांडे टेक ओवर कर दिया है। पांडे और एक हमारा छोटू पांडे है, वो एक छोटू पांडे है ना मीडिया वाला, पापाराजी वाला एक पांडे। ये पांडे लोगों ने तो जिंदगी झड़ कर रखी लोगों की, इतने फैल गए। दे आर सो टैलेंटेड। देखो टैलेंटेड नाम लेकर ही मेरा टैलेंट बाहर आ रहा है। देखो सॉरी, मेरा टैलेंट को छुपाना पड़ेगा। ओके, अगर आप यंगर जनरेशन के किसी एक्ट्रेस के साथ डेट पे जाना चाहेंगे तो वो कौन है? यही पांडे। आहान पांडे, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ओ माय गॉड। सोनम बाजवा। ओ माय गॉड, शी इज माय सो favorite. Amazing. She's so beautiful. And yeah, शहनाज गिल। मेहनत करके लड़की आई है। शहनाज गिल को लोग अप्रिशिएट करे, उसे काम दे। बेचारी मेहनत करके आई है, कितना वेट लूज करके मेहनत कर रही है, उसको अप्रिशिएट करे लोग। ओके, अगर आपके लाइफ पे एक बायोपिक बने तो कौन प्ले करेगा? आलिया भट्ट। जो गंगूबाई में किया ना आलिया भट्ट ने, मेरा कैरेक्टर उस टाइप का ही है। वो लड़की जिसको स्कूल में स्टेज पे खड़ा कर दिया, पब्लिक को देख के एक पोयम नहीं बोल सकी, रोने लगी, डर गई। वो लड़की अब हजारों करोड़ों लोगों में खड़ी होके अपने पुमालागा यमन टटीटा दिखाती है। सोचो कितना मुझे मेहनत लगी होगी वो फियर, वो डर भगाने के लिए, इतनी बोल्ड बिंदास होने के लिए, शर्म को हटाने के लिए। ओ भाई साहब, आलिया भट्ट है, या मुझे तो आलिया भट्ट दिख रही है, और विद्या बालन। या बेस्ट सलमान खान मेमोरी? आई डोंट वांट टू क्राई, आई डोंट वांट टू क्राई। सलमान भाई गॉडेस, मसीहा, खुदा के बाद। जब भी मेरा करियर डाउन हुआ है, जब भी मैंने बोला मुझे बिग बॉस में चांस दिया उन्होंने, फिर से करियर उड़ गया। अभी भी एक चांस दे दे तो फिर से करियर उठ जाएगा। 3.5 साल के बाद मैं दुबई से आई हूँ, अभी करियर डाउन है भाई मेरा, मुझे बुला लो फिर से। चल रहा है अभी बिग बॉस। हाँ, एंड उन्होंने मेरे घर में भी पैसों की भी मदद करी, मेरी माँ के सर्जरी के लिए। बहुत सारा पैसा खर्च किया उन्होंने, मुझे काम दिया, ब्लेसिंग दी है, हमेशा रिस्पेक्ट दिया, बहुत प्यार दिया। अपने चमड़े की जूती बना के भी मैं सलमान खान को पहनाऊं तो भी कम है, तो भी कम है। सलमान भाई नो डाउट, रणवीर भी हेल्प करते हैं, शाहरुख भी बहुत हेल्प करते हैं, सब मुझे हेल्प करते हैं। So sweet. इन्होंने देखा मैं बहुत मेहनत करके आई हूँ। शाहिद कपूर ने तो मेरी जान बचाई है। When I was doing यशराज फिल्म दिल बोले हड़प्पा, मैं कोने में खड़ी हुई थी, वहाँ पे बेबी लगी हुई थी, ऊपर से बेबी गिर रही थी, उन्होंने मुझे हटाया, उन्होंने ऊपर से बेबी कैच कर ली। वो लाइट होती है ना बेबी, और मैं बच गई। शाहिद कपूर जी ने मेरी जान बचाई है। गॉड ब्लेस हिम एंड हिज फैमिली। बेस्ट शाहरुख खान मेमोरी? शाहरुख खान मुझे कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने जब भी मुझे रेड कार्पेट पे देखा, प्यार किया। उनके साथ मैंने इतना काम किया, स्क्रीन अवार्ड, स्टेज शोज, रेड चिली में मैं हूं ना काम किया, उन्होंने ब्रेक दिया, बहुत काम किया। गॉड ब्लेस हिम। और आर्यन, जब तुम्हारे सर पे प्रॉब्लम आया था तो आई वॉज ओनली वन जो मैं आपको सपोर्ट कर रही थी, बिकॉज वो शाहरुख के बेटे थे। अब तुम्हारी वेब सीरीज बन रही है ना, सॉरी मैं 3 साल, आपने जो जस्सी का रोल जो था ना, वो उनकी वो कौन सी सीरीज थी?
बैड्स ऑफ बॉलीवुड, तो वो रोल मुझे उन्होंने दिया था, मैं नहीं आ पाती क्योंकि मेरे पीछे मुंबई में पुलिस पड़ी थी, तो वो रोल फिर वो जस्सी को मिल गया वो रोल। तो अब मैं आ गई हूँ, तो अब यू कैन कास्ट मी। देखो मांगोगे तो मिलेगा, खुदा ने कहा है, तो मैं तो मांग ही रही हूँ ना, मिल जाएगा मुझे। इफ यू द होस्ट ऑफ कॉफी विद करण, आप करण से क्या सैवेज क्वेश्चन पूछेंगे? इतने व्हील्स करण को पूछूंगी कि करण हु इज योर बॉयफ्रेंड जिसको आपने दिल दिया, आपने जिससे प्यार किया। बहुत सारे को तो मैं जानती हूँ, बट नो कमेंट्स बिकॉज करण इज माई ब्रदर। करण इज अ ब्रदर। उन्होंने भी बहुत प्यार दिया है मुझे। ओके, तो हम लास्ट सवाल पे आए। अगर आपको एडवाइस देनी हो, जो सारी लड़कियां ये पॉडकास्ट देख रही है और सोच रही है कि मैं क्या करूं, मैं हिम्मत मत हारो, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। 100 दरवाजे, 200 दरवाजे, 500 दरवाजे बंद हो जाएंगे, खुदा एक दरवाजा खोल देगा। जब एक दरवाजा खुल जाए तो चौके छक्के लगा दो। दैट्स इट, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू राखी, इट वाज लवली। थैंक यू। थैंक यू।